बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ नोन एज ज्योमेट्री के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि बेसिकली ज्योमेट्री का क्या मतलब है, इसका बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्या है, इसके हवाले से कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं, कौन कौन से ऐसी इसके साथ जुड़े कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और ऐसी मालूमात आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगी। और इसको हम टू दी पॉइंट डिस्कस करेंगे और इसको प्योरली प्योरली बेस्ड अपॉन पीपीएससी के हवाले से हम इसको डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्री के हवाले से जितनी भी टर्म्स हैं मैं कोशिश करूंगा कि हम डिटेल में उनको डिस्कस करें। तो स्टार्ट करते हैं जी। ज्योमेट्री के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ज्योमेट्री, ये जो वर्ड है जियोमेट्री, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक ग्रीक वर्ड से ये ड्राइव किया गया और इसमें देखा जाए तो ये जो जियो है, तो जियो का जो मतलब होता है वो क्या होता है जी, अर्थ होता है। और इस तरह से जो मेट्री है, तो मेट्री का बेसिकली अगर मतलब देखें तो उसका क्या मतलब होता है, मेजरमेंट्स होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास अर्थ की मेजरमेंट है, अर्थ की जो मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, उस मेजरमेंट को हम बोलते हैं ज्योमेट्री बोलते हैं। इतना कहने ही कुछ इसके अल्फाज जो है वो या इसका मतलब वाज़ह या मुकम्मल नहीं होगा कि मेजरमेंट ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड ज्योमेट्री। अब इसके बारे में मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, इसके बारे में मज़ीद डिस्कस करते हैं और इसके हवाले से जो कॉन्सेप्ट है उसको एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। ज्योमेट्री का बेसिक मतलब तो आपने समझ लिया कि जो अर्थ है, अर्थ की जो हम मेजरमेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री बोलते हैं। क्योंकि ज्योमेट्री में ये जो वर्ड जियो है इसका मतलब अर्थ है और मेट्री का मतलब क्या है, मेजरमेंट है। ठीक है। अगर बेसिकली हम देखें ये जो ज्योमेट्री है, ये हमारे पास जितनी भी शेप्स होती हैं, शेप्स और उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हम ज्योमेट्री बोलते हैं। मैंने क्या कहा कि हमारे पास जो शेप्स होती हैं, शेप्स एंड और उनकी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली उन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं जी ज्योमेट्री। यानी कि शेप हमारे पास मुख्तलिफ हो सकती है। मिसाल के तौर में अगर आपको बात करूँ स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, ट्रायंगल की, सर्कल की, इस तरह से कोन है, क्यूब है। ठीक है। तो ये हमारे पास शेप्स हैं। इन शेप्स की जो स्टडी और इनकी जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं, लाइक हम देखें तो हमारे पास मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास क्या है जी, रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में देखें यहाँ पे हमारे पास क्या होती है विड्थ भी होती है और इसकी हमारे पास क्या होती है, लेंथ भी होती है। इसी रेक्टेंगल में अगर मैं इसकी बात करूँ तो हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक स्क्वायर है तो स्क्वायर की बात करूँ तो यहाँ से हम पेरीमीटर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एरिया, पेरीमीटर, इसका जो है जो लेंथ, विड्थ, ये सारी चीज़ें मेजर करने को हम क्या बोलते हैं, इन शेप्स की प्रॉपर्टीज बोलते हैं। इन शेप्स की क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और बेसिकली ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये शेप्स की, और इन शेप्स की जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं या उनको फाइंड आउट करते हैं या उनको एक्सप्लेन करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो हमारे पास ज्योमेट्री कहलाती है। अगर हम बात करें ज्योमेट्री की तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ज्योमेट्री की जो हमारे पास टाइप्स होती हैं, डिस्कस करते हैं थोड़ा सा ज्योमेट्री की टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि ज्योमेट्री की हमारे पास टाइप्स कितनी तरह की होती है। अगर देखा जाए तो ज्योमेट्री की हमारे पास बेसिकली दो तरह की टाइप्स होती है। एक हमारे पास होती है प्लेन ज्योमेट्री, एक होती है जी प्लेन ज्योमेट्री, और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, सॉलिड ज्योमेट्री। तो ये दो हमारे पास टाइप्स होती हैं। अगर प्लेन ज्योमेट्री में देखें तो इसमें हमारे पास जितनी भी 2D शेप्स आती हैं वो इसमें लाया करती हैं, और जितनी भी 3D शेप्स होती हैं वो किस में लाया करती हैं, सॉलिड ज्योमेट्री में आती है। यहाँ पे अगर 2D की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सर्कल हो सकता है, हमारे पास यहाँ पे एक जनाब जो है वो स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल हो सकती है। समझ गए बात को। इस तरह से ये हमारे पास 2D प्लेन में आती है। और अगर 3D की बात करें तो 3D में हमारे पास जनाब जो है वो एक तरह का हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्यूब है, ये आ सकता है। इस तरह से यहाँ पे जो हमारे पास कोन है वो इस 3D में आती है। तो ये हमारे पास शेप्स होती हैं, यानी कि ये ज्योमेट्री की टाइप्स हैं। एक हमारे पास प्लेन ज्योमेट्री है, ऐसी ज्योमेट्री की किस्म जिसमें जितनी भी शेप्स की हम स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं, वो 2D का करते हैं। और 2D ऐसी शेप्स होती हैं, ऐसे फिगर्स होते हैं जो हम पेज के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं।
और इसमें सिर्फ और सिर्फ विड्थ और लेंथ ही होती है। देखा जाए तो यहां पे देखिए हमारे पास सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, ये सारी की सारी 2 डायमेंशंस हैं। इन सारी की सारी 2 डायमेंशंस को हम यहां पे पेज पे ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पे देखिए ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ये भी 2 डायमेंशंस है। इनमें हमारे पास क्या होती है, विड्थ और सिर्फ लेंथ होती है। अब ऐसी शेप्स जिनको हम प्लेन के ऊपर या कागज के ऊपर या पेज के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते एक तरह से, या उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी नहीं कर सकते, तो हम उसे क्या बोलते हैं, उनको सॉलिड ज्योमेट्री में बोलते हैं और 3D होती है और वो हमारे पास क्यूब होता है, कोन होता है। इनमें सारी प्रॉपर्टीज इन शेप्स की हम यहाँ पे एक पेज के ऊपर या एक प्लेन के ऊपर हम ड्रॉ नहीं कर सकते, या उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या हम उनको डिस्कस यहाँ पे नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो 2D होती है तो 2D में हम जो है वो जनाब जो है वो सारी की सारी जो है वो स्टडी कर सकते हैं। 3D की बात करें तो सफ़ेयर भी 3D में हमारे पास आती है, ठीक है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हमारे पास किस में आती हैं, सॉलिड ज्योमेट्री में, जो कि 3D, और ये मैंने आपको बता दी। इस तरह से हमारे पास प्लेन ज्योमेट्री होती है और यहाँ पे प्लेन ज्योमेट्री में हमारे पास ये है। अगर यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में यहाँ पे इसका हम एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी इस शेप की प्रॉपर्टी है। इस तरह से यहाँ पे स्क्वायर का हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। इस तरह से ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का भी हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। इस तरह से हम इनकी लेंथ विड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं, इनका पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये शेप्स की क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। समझ गए बात को। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या है जी, टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री है। अब यहां पे जरा ना हम एक और जो फैक्टर्स है इसके हवाले से उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, बेसिस ऑफ ज्योमेट्री को डिस्कस करते हैं कि बेसिस ऑफ ज्योमेट्री हमारे पास बेसिकली क्या होता है। बेसिस ऑफ जियोमेट्री हमारे पास, बेसिस ऑफ जियोमेट्री हमारे पास क्या है, ये जो अब डिस्कस कर रहे हैं, मैंने कहा कि हम 2D पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं और मैंने आपको एक ब्रीफली इनका टच देना है, कॉन्सेप्ट देना है, ताकि आपके जहन में ये चीज़ें जो है वो रहें और आप जो है वो बासानी इनके हवाले से सवाल अपने हल कर सकें। मेरा कतई मकसद नहीं है कि आपको इन सारी चीज़ों की डिटेल में इतनी जनाब जो है वो लिस्ट बना के आपके सामने रख दूँ ताकि आपको समझने में भी मुश्किल है। 2D पॉइंट स्मार्ट और बिल्कुल हम जो है वो 2D पॉइंट इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बेसिस ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में मैंने आपको कहा कि हम इसमें शेप्स की जो है वो स्टडी करते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम स्टडी करते हैं। अब बेसिस ऑफ ज्योमेट्री में क्या होता है कि ये जो आपकी शेप्स होती हैं, लाइक मैंने कहा कि सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, स्फेयर है, इस तरह से कोन है, क्यूब है, ये सारी की सारी शेप्स है। ये शेप्स बेसिकली बनना कहां से स्टार्ट होती हैं, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर बेसिस ऑफ ज्योमेट्री की बात करूं तो यहां पे हमारे पास एक लफ्ज है जिसको आप याद रखेंगे, डॉट हम उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? डॉट बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, यहां पे देखिए मैंने अगर यहां पे एक डॉट लगाया है तो इस डॉट को हम क्या बोलते हैं, या डॉट बोलते हैं या फिर इसको पॉइंट बोलते हैं। ये एक ऐसी हमारे पास ज्योमेट्री में टर्म है जिसकी ना विड्थ होती है ना ही लेंथ होती है। सवाल आपसे पूछा जाएगा, एक ऐसी टर्म है, बताएं फॉलोइंग में से, यानी कि ऑप्शंस दिए होंगे कि बताएं जिसकी ना लेंथ और ना विड्थ है, तो वो हमारे पास पॉइंट होता है या फिर डॉट होता है। उसकी ना ही कोई लेंथ होती है ना ही उसकी विड्थ होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम डॉट बोलते हैं। जब ये डॉट्स आपस में मिलते हैं, जब ये डॉट्स आपस में डॉट्स जब आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक अदद लाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लाइन बनाते हैं। तो डॉट्स मिलते हैं तो क्या बनती है, लाइन बनती है। और लाइन ऐसी होती है जिसका कोई किसी किस्म का जो वो एंड पॉइंट नहीं होता, आपने याद रखना है, ठीक है। एक ऐसी लाइन जिसका कोई भी एंड पॉइंट ना हो, और जो लाइन होती है वो क्या होती है, वन डायमेंशनल होती है। क्योंकि ये जो देखिए आपके सामने ये जो लाइन है ये क्या है, ये वन डायमेंशनल है, ठीक है। इसकी जो डायमेंशन है वो वन डायमेंशन होती है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको याद रखेंगे। और ये क्या चलती है, एक तरह से कहा जाए तो ये स्ट्रेट हमारे पास चलती है, तो ये लाइन होती है। अब लाइन में से ही एक पॉइंट जो आपने याद रखना है वो हमारे पास क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है। क्या हमारे पास होता है जी, लाइन सेगमेंट होता है। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये लाइन है और यहां से एक पॉइंट उठाया और यहां से एक पॉइंट उठाया, ए बी हमने इसे कहा, और ये ए बी हमारे पास एक क्या है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी कि जहां पे वो जो है वो आपकी जो लाइन है वो एंड हो रही हो, यानी कि यहां से शुरू हो रही है और यहां पे खत्म हो रही है। तो ये हमारे पास जो ए बी है ये हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट है, बिकॉज इसके डिफाइंड एंड पॉइंट होते हैं। लाइन के एंड पॉइंट
नहीं होते। ठीक है जी, इस तरह से इसको आप अपने जहन में रखेंगे। और इस तरह से यहां से हमारे पास एक और चीज आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, वो हमारे पास आती है जी जिसको हम रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? रे बोलते हैं। अब रे हमारे पास क्या होती है? रे बेसिकली यहाँ पे इसका वर्टेक्स होता है, ये इसका क्या होता है? वर्टेक्स होता है। और ये हमारे पास क्या होती है? रे होती है, जिसका एक एंड पॉइंट होता है, उससे हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। और ये रे का क्या कहलाता है? ये रे का वर्टेक्स कहलाता है। ये रे का क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें जो है वो लाइंस के हवाले से आप अपने जहन में रखेंगे। ये सारे सवाल जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो भी आपके जहन में जो है वो होना चाहिए। ठीक है जी, चलें अब मजीद जनाब जो है वो इस लाइन के हवाले से जो वो चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिस ऑफ ज्योमेट्री था। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम जनाब जो है वो टाइप्स ऑफ लाइंस को डिस्कस करते हैं। किसको डिस्कस करने जा रहे हैं जी? टाइप्स ऑफ लाइंस। हम देखते हैं कि लाइंस की बेसिकली कितनी किस्म होती है, कितनी इकसाम्स होती हैं, कितनी तरह की जो लाइंस है वो हमें देखने को मिलती है, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करें तो हमारे पास जो लाइन है, हम कहें तो हमारे पास वो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। क्या होती है जी? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? एक ऐसी लाइन जो कि आपको इस तरह की फॉर्म में देखने को मिले, इसे हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, यानी कि अपने प्लेन के साथ वो क्या होती है? वो हॉरिजॉन्टल होती है। वो अपने प्लेन के साथ क्या होती है? हॉरिजॉन्टल होती है। इस तरह से दूसरी जो लाइन की किस्म होती है वो हमारे पास क्या होती है? वर्टिकल होती है। वो हमारे पास कौन सी होती है? वर्टिकल। और वर्टिकल आपके पास इस तरह की लाइन होती है जो अपने प्लेन के साथ कुछ इस तरह से जनाब जो है वो मूव करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है जी, इस तरह से हमारे पास एक और लाइन की किस्म जिसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसे हम? स्ट्रेट लाइन बोलते। स्ट्रेट लाइन कौन सी होती है? बिल्कुल सीधी लाइन, यानी एक ऐसी लाइन जो कहीं पे भी किसी किस्म की जो है वो कर्व इसमें नहीं आने वाली, ना ये बेंट होने वाली है, बिल्कुल स्ट्रेट चलती जाएगी, सीधी चलती जाएगी। उसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। इस तरह से हमारे पास एक और लाइन की किस्म होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? कर्व लाइन बोलते हैं। कर्व लाइन क्या होती है? बेसिकली इस तरह से लाइन जाएगी और यहां पे इस तरह से कर्व बना के कुछ इस तरह से आगे मूव करती जाएगी। ये लाइंस की सारी हमारे पास क्या है? ये टाइप्स हैं, यानी कि इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम लाइंस की टाइप्स कहेंगे। ये आपको पता होना चाहिए, आपके नॉलेज के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है चीजें। ठीक है, तो ये हमारे पास कर्व लाइंस होती है। इस तरह से और भी लाइंस की बहुत ज्यादा किस्म अगर बात करूं तो पैरेलल लाइंस भी हमारे पास होती हैं। पैरेलल लाइंस भी होती हैं। पैरेलल लाइंस हमारे पास कौन सी होती हैं? ऐसी लाइंस जिनके दरमियान जो वो डिस्टेंस क्या हो? वो इक्वी डिस्टेंस हो, यानी कि इनका ये जो आपस में डिस्टेंस है वो क्या हो? इक्वल डिस्टेंस हो, और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर जाके ये एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट ना करे। ऐसे लाइंस को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। और इनमें शर्त ये है कि इनमें जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए? इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। इनमें जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए? इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। इस तरह से एक और भी हमारे पास है जिसको हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस बोलते हैं। स्क्यू लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो कि होती तो एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि एक दूसरे के मतवादी बिल्कुल पैरेलल चलती हैं, लेकिन इनका जो डिस्टेंस होता है वो इक्वी डिस्टेंस नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर कहें तो ये लाइन इस तरह से जा रही है, ये लाइन जा रही है, जाती जाती जनाब जो आगे से इस तरह से जाके वो क्या हो गई है? बेंड होगी। ये देखिए इस तरह से आगे मूव कर गई हैं तो एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी किसी पॉइंट पे नहीं करेंगे, लेकिन इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं होगा। यहां पे देखिए और डिस्टेंस है और यहां पे देखिए और डिस्टेंस है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो लाइंस है इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम अपना स्क्यू लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से और भी हमारे पास मजीद लाइंस है जिनके बारे में हम जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जरा इनको हम रिमूव करते हैं तो और भी कुछ हमारे पास जनाब जो है वो लाइंस है, वो हमारे पास कुछ इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, कुछ हमारे पास जनाब जो है वो वर्टिकल लाइंस होगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसी लाइन जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर जो है वो जाके आपस में क्या हो जाए? इंटरसेक्ट हो जाए। मिसाल के तौर पे इस तरह से लाइंस जा रही थी या कोई लाइन इस तरह से आ रही है तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई। ठीक है, इस तरह से, या फिर ये जो लाइन है वो इस तरह से जा रही थी तो ये इस तरह से जाते हुए यहाँ पे जाके आपस में इंटरसेक्ट होगी। तो इन लाइन्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट के ऊपर जाके ये आपस में एक दूसरे को क्या कर लेती? इंटरसेक्ट कर लेती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। इस तरह से कुछ परपेंडिकुलर लाइंस भी होती है। परपेंडिकुलर लाइंस में क्या होता है कि ये मिसाल के तौर पे एक ऐसी लाइन जो कि यहाँ पे इस साइड पे जा रही है और दूसरी लाइन यहाँ पे आके इसको जो है वो इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन किस एंगल पे इंटरसेक्ट करे,
कम से कम वो 90 डिग्री के ऊपर आके वो क्या करे, वो दूसरी लाइन को क्या करे, इंटरसेक्ट करे। ऐसी दो लाइंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं जी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, इनकी आपने अपने जहन में रखना है इन लाइंस के हवाले से। ठीक है, चलिए अब ना थोड़ा सा एंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो है वो एंगल्स क्या होते हैं। एंगल्स के बारे में उनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। एंगल्स हमारे पास बेसिकली क्या होता है। अच्छा जी, एंगल देखिए, मैंने आपको क्या कहा था कि हमारे पास एक रे होती है और रे में ये इसका क्या होता है, वर्टेक्स होता है। और जब भी कोई रे अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करे तो वो वहां पे क्या बना देती, एंगल बना देती। बेसिकली एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो थीटा के साथ, और एंगल को मेजर करते हैं डिग्री यूनिट में। किस में मेजर करते हैं, डिग्री इसका यूनिट है, और थीटा जो है वो इसका एक तरह का साइन है। एंगल को हम, ठीक है, वो किस में मेजर करते हैं, डिग्री में करते हैं, और इसका जो हमारे पास जो सिंबल है वो थीटा है। अच्छा, अब ये मैंने कहा कि जब भी कोई रे अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगी वो क्या बनाएगी, एंगल बनाएगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक रे है, तो ये यहां से रोटेट करती करती यहां पे पहुंच गई है, तो यहां पे हमारे पास आ गई। ठीक है, यानी कि यहां पे आ गई, यहां पे कोई ना कोई इसने एंगल बना दिया और थीटा एंगल बना दिया, उसको हम डिग्री में मेजर करते हैं। इस तरह से ये मजीद जो लाइन है वो मूव करती करती यहां पे आ जाएगी। इस तरह से इसने यहां पे जनाब जो है वो एंगल बना दिया। ठीक है ना, इस तरह से मजीद मूव करते करते यहाँ पे, फिर इस तरह से यहाँ से। तो हमारे पास ये जो लाइन होती है जिसको हम रे बोलते हैं, रे जो होती है वो अपने एक्सिस के गिर्द, अपने वर्टेक्स के गिर्द जो है वो रोटेट करती है, और वो कितने एंगल्स बनाती है वो बेसिकली यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक जो नाप जो है वो ये हमारे पास एक्सिस है और दूसरा हमारे पास ये एक्सिस है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, ये 0 डिग्री होता है। यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, 270 डिग्री होता है, और 360 डिग्री यहाँ पे हमारे पास होता है। ठीक है, अब ये जो लाइन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये इसका वर्टेक्स है। यहाँ पे ये सबका कॉमन वर्टेक्स है, तमाम रेज का ये क्या कॉमन वर्टेक्स है। अगर ये लाइन यहाँ से रोटेट करती करती यहाँ पे पहुंच जाएगी तो ये हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बनाएगी, इसके दरमियान में जो पूरा एंगल बनेगा वो आप देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो 180 डिग्री का एंगल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 270 डिग्री का मिल रहा है, और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे 360 का। यानी कि ये जो रे होती है जब वो अपने वर्टेक्स के गिर्द मुकम्मल तौर पे रोटेट कर लेती है, कंप्लीट रोटेशन मुकम्मल करती है, तो वो 360 डिग्री का जो है वो एंगल कवर करती है। और ये जो एंगल कवर हो रहा है ये बेसिकली एंटी डायरेक्शंस में हो रहा है, एंटी डायरेक्शन में, क्योंकि हमारी जो अर्थ है, बेसिकली कहा जाए तो जो हमारी अर्थ है, उस अर्थ की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट टू ईस्ट है। वेस्ट टू ईस्ट हमारी डायरेक्शन है अर्थ की, वो रोटेट कर रही है, वो भी एंटी डायरेक्शन में मूव करी। तो वहां से इन्होंने एंगल्स को जो है वो एंटी डायरेक्शन में क्या लिया, पॉजिटिव लिया, क्योंकि यहां से हम चलते हुए इस साइड पे पहुंचते हैं। ठीक है, और 360 डिग्री जो है वो मुकम्मल एक जो है वो चक्कर मुकम्मल करते हैं। अब एंगल्स की टाइप्स की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास क्या होता है, जीरो एंगल होता है। क्या होता है जी, जीरो एंगल होता है। जीरो एंगल कौन सा होता है, यानी कि ये देखिए ये हमारे पास क्या है, जीरो एंगल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो एंगल बोलेंगे। इस तरह से हमारे पास एक और एंगल है जिसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जी, अगर हम कहें तो उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक ऐसा एंगल जो कि 0 से डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, यानी कि यहां से चले, ये 0 डिग्री है, यहां से लेके यहां तक हो, लेकिन वो पूरा 90 डिग्री का ना हो, यानी कि 9 कह सकते हैं, इस तरह यहां तक हो। ठीक है, 0 से लेके यहां तक हो, लेकिन मुकम्मल 90 डिग्री का ना हो। तो इसके दरमियान में जो एंगल बनता है हमारे पास यहाँ पे, जो कि 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। और फिर उसके बाद जनाब जब वो नेक्स्ट आगे मूव करे तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, राइट एंगल बन जाता है। क्या बन जाता है, राइट एंगल बन जाता है। जब वो पूरा एंगल हमारे पास 90 डिग्री का हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। मैंने एक आपको ये भी बताना था कि ये जो एंगल होता है बेसिकली हम उसको इस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से। ये हमारे पास एक सिंबल है एंगल का, थीटा भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि ये हमारे पास जो सिंबल है ये किसका है, एंगल का है। और अगर मेजरमेंट किसी एंगल की करना चाहते हैं तो वो यहां पे आएगी, एम डिनोट फॉर मेजरमेंट, और ये एंगल की मेजरमेंट कितनी है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके अंदर। ठीक है जी, तो ये आपके पास है जी जनाब राइट एंगल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक एंगल आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से है वो
छोटा होगा, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, तो इस दरमियान में जो एंगल आएगा उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हम उसे बोलते हैं, ये 90 डिग्री से बेसिकली बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, तो यहाँ पे इसके दरमियान आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो एंगल आता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? जो 180 डिग्री पे हो, जो 180 डिग्री पे एंगल, उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से एक हमारे पास रिफ्लेक्सिव एंगल भी होता है। कौन सा एंगल होता है? रिफ्लेक्सिव एंगल भी हमारे पास होता है। रिफ्लेक्सिव एंगल कौन सा होता है? ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, इसके दरमियान में हो, तो ये सारे का सारा एंगल हमारे पास क्या कहलाता है? ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव एंगल कहलाता है। और एक हमारे पास होता है पैरागॉन एंगल। ये सवाल पूछा जाएगा, पैरागॉन एंगल कौन सा होता है? ये जो 360 डिग्री का एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम पैरागॉन एंगल ही बोलते हैं, या फिर हम उसको कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीट एंगल भी इसे बोलते हैं और पैरागॉन एंगल भी हम इसे बोलते हैं। तो ये 180 ये जो रिफ्लेक्सिव एंगल, ये 180 से 360 और 360 वाले को कंप्लीट या फिर पैरागॉन एंगल बोलते हैं। इस तरह से हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं और कुछ हमारे पास कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे होते हैं जिसमें दो एंगल्स का जो मजमू है तो वो 90 डिग्री के इक्वल है। इस तरह से कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे होते हैं, दो एंगल्स जिनका जो मजमू है वो 100 हमारे पास 80 डिग्री के बराबर है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहां तक हमने डिस्कस कर लिया कि एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं। तो ये सारी चीजें हमने इसके बारे में डिस्कस कर ली हैं। ठीक है जी, तो आज हम इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास ये जो ज्योमेट्री है बेसिकली क्या होती है। ठीक है, और ज्योमेट्री का जो फादर है ये भी ज़रा मैं बता देता हूँ कि अगर देखा जाए तो 300 BC पहले, 300 BC हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 300 साल पहले की अगर बात की जाए तो एक यूक्लिड नामी शख्स ने सबसे पहले ये जो ज्योमेट्री थी इसके ऊपर काम करना शुरू किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि फादर ऑफ ज्योमेट्री इज कॉल्ड यूक्लिडियन साहब को हम कह सकते हैं फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो इस तरह से हमारे पास फिर हमने डिस्कस किया कि ये हमारे पास ज्योमेट्री की टाइप्स कितनी होती हैं, इसकी बेसिस हमने डिस्कस की, और इस तरह से हमने इसमें डॉट्स, लाइंस, रे, इस तरह से सेगमेंट के बारे में डिस्कस किया, और फिर हमने जनाब कुछ एंगल्स के बारे में डिस्कस किया। तो ये हमारा आज का लेक्चर है ज्योमेट्री के हवाले से। ये हमारे पास पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम इंशाल्लाह जो हमारे पास कुछ सवाल होंगे उनको डिस्कस करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट शेप्स होंगे, उनके फार्मूलाज बताएंगे आपको, वो आपने याद रखना है। फार्मूला जो है वो आप याद रखेंगे तो आप इसके जो है वो बासानी सवाल जो है वो हल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का लेक्चर है। पार्ट 2 में हम इंशाल्लाह मज़ीद जो चीज़ें हैं वो ज्योमेट्री के हवाले से जो वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और पार्ट 2 हमारा जो है वो लास्ट लेक्चर होगा मैथमेटिक्स के हवाले से। बेसिक्स कॉन्सेप्ट में जो हमारे पास तकरीबन 10 से 12 जो डिफरेंट टॉपिक्स बन रहे हैं उनको हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हमारा ये जो लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है जी, चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अब नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हमारे पास पार्ट 2 ज्योमेट्री के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।